जैसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था कि यूपी ट्रिपल एससी की 14 तारीख को मीटिंग होनी है और 14 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी की मीटिंग हो गई। मीटिंग में किन किन बातों पर चर्चा हुई उस पर हम लोग आज बात करेंगे और एजीटी विज्ञापन के बारे में, वीडियो री एग्जाम के बारे में, वन दरोगा भर्ती परीक्षा के बारे में, कंबाइंड टेक्निकल के बारे में और लेखपाल भर्ती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कब तक इसका परिणाम जारी हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नया बयान दिया शिक्षा मंत्री ने कि वो क्या करने वाले हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 17 तारीख को प्रयागराज में छात्र एकजुट हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात होगी सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की। इसको लेकर के लखनऊ में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। विद्यार्थियों का बहुत बड़ा आरोप है कि सरकार के लचर रवैये की वजह से कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन दिया है। तो वहीं पर शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि वो क्या करने वाले हैं। जब मीडिया ने इनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया है, हम सब लोग हित चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का हित हो। किसी के भी अहित में सरकार कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। जैसे जिस तरह से माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है उसके अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। माननीय न्यायालय ने हमको समय दिया है 3 महीने का, हम सब लोग इस पे कार्य करते हुए और न्यायालय के अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। भर्ती वाले देखिए, कोई सारी चीजें पारदर्शी तरीके से करी जाएंगी और जिस भी तरह के माननीय न्यायालय के द्वारा हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं उन सारी चीजों के ऊपर कार्य किया जाएगा। और किसी भी, मैं जैसा कि मैंने कहा कि सरकार किसी का भी अहित नहीं चाहती है, हर एक व्यक्ति का हित ही चाहती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई सा भी समाज हो। हर एक समाज को साथ में लेकर के चलना चाहती है। नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जो भी माननीय न्यायालय का निर्देश आए उसके अनुसार हम सब लोग काम करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया शिक्षा मंत्री जी ने कि न्यायालय ने जो कहा है हम उस आदेश पर काम करेंगे, यानी सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया है उस पर सरकार काम करने वाली है। तो वहीं पर विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार को डबल बेंच में जाना चाहिए और इस आदेश को चुनौती देना चाहिए कि ये किसी की मांग ही नहीं थी और मांग थी आरक्षण घोटाले की। हम बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं हुए। जो 20 तारीख से जो वन रक्षकों की जो दौड़ होनी है, जो फिजिकल होना है, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए और ये भी कहा गया कि कोई भी संदिग्ध जो विद्यार्थी पाया जाए तो उसके साथ किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। आगे भी आपको जो यूपी ट्रिपल एससी की जो सख्ती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी। और चूंकि आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से रिजल्ट आते हैं, अब प्रोविजनल और बहुत सारी चीजें लिख करके आती हैं और इसी प्रकार अब डीवी में भी दर पकड़ शुरू हो सकती है और दौड़ में भी संदिग्धों को पकड़ा जा सकता है। और ये देखने की कोशिश की जा रही कहीं कोई साल भर कोई डमी विद्यार्थी दौड़ने ना आ जाए, फिजिकल में ना आ जाए। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तरीके से जो लेखपाल की जो डीवी होगी उसमें भी धरपकड़ शुरू हो सकती है। खैर, हम बात करते हैं कुछ संभावनाओं की। और वीडियो री एग्जाम आप में देरी लगेगी, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया और सबसे ज़्यादा चर्चित भर्ती है ये, इसलिए इसको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि वो अप्रैल के महीने में होने की संभावना नहीं है। और अब ये जो परीक्षा है वो लास्ट मई या जून के महीने में हो सकती है। वन दरोगा की जो परीक्षा है वो लास्ट मई में संभावित, ज्यादा संभावना है कि अप्रैल लास्ट में ही वन दरोगा की परीक्षा हो सकती है। नेक्स्ट नई भर्ती आपकी एजीटीए की ही है, लास्ट मार्च में संभावित है। आगे मैं आने वाली भर्तियों का क्रम भी बताने की कोशिश करूंगा। और नीचे लिखा हुआ है कि एएसओ का डीवी होगा और इसके तुरंत बाद बोरिंग टेक्नीशियन की डीवी भी करवाई जा सकती है। लेखपाल परिणाम जो है अप्रैल में आने की पूरी संभावना है। लखनऊ बेंच का जो केस है उसकी सुनवाई 16 तारीख को, यानी कि केस समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात मैं और बता दूं, मैंने अपडेट नहीं दिया था आप लोगों को डबल बेंच की कल के बारे में। 14 तारीख को जो केस लगा था, केस नंबर 0147 की मैं बात कर रहा हूं, /2023 की। कल इस केस की सुनवाई होनी थी लेकिन कल नंबर ही नहीं आ पाया। और डबल बेंच में कोई केस ज्यादा टिकता नहीं है, 1 या 2 सुनवाई में ही काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। इसकी जो डेट है वो 21 तारीख लगा दी गई है। 21 मार्च को अब इस केस की सुनवाई होगी और कल होनी है लखनऊ बेंच की, लखनऊ सिंगल बेंच में सुनवाई। तो ये जो दोनों मामले हैं वो मार्च के महीने में ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल लास्ट में जारी हो सकता है। जानकारी निकल करके आ रही है कि मई के महीने में हो सकता है कि सचिव जी का ट्रांसफर हो जाए आयोग से, चर्चाएं हैं। और वीडियो री एग्जाम के बारे में बता ही चुका हूँ। संभावित विज्ञापन के बारे में जानकारी, संभावित जो विज्ञापन है वो इस समय जो सबसे तेजी से जिनकी चर्चा है वो ये है, एजीटीए वीपीओ 1400 वाली और अकाउंट ऑडिटर की जो वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये आपका क्रम हो सकता है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर। अध्याचन तो कई विभागों के यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिनके
विज्ञापन में काम हो रहा है, जो विज्ञापन निकलने वाले हैं केवल उनकी बात की जा रही है। अधियाचन के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधियाचन तो जूनियर इंजीनियर की भर्ती का भी आ चुका है, नई एएसओ की भर्ती का भी अधियाचन आ चुका है। और एएसओ के बारे में जो लोक सेवा आयोग से चर्चा है तो वो वहां से भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा, एएसओ की भर्ती का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी से ही आएगा। स्टेनो की भर्ती का भी अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी में पहुंच गया है। लेखपाल भर्ती का जो अधियाचन है, अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जैसे ही परिणाम जारी हो जाएगा उसके बाद में फिर नए सिरे से जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी से आएगा। तो अभी ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि जो लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन है वो इसी पीईटी से आएगा या दूसरी पीईटी से आएगा। तो वैकेंसी तो एक नई आएगी, चाहे साल के लास्ट में ही क्यों ना आए। नई लेखपाल भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर ये जो कल वाला जो केस है लेखपाल भर्ती का, उसे आप लोग उसका स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये 16 मार्च लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा हुआ 16 मार्च कल की जो डेट है, 7663 केस नंबर है। और कल जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल को दूंगा, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। इस केस के जो पिटिशनर हैं वो देख सकते हैं, ये रोहित वर्मा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इस केस में एक थोड़ा सा समस्या ये है कि जो बेंच ये जो सुन रही थी, 16 तारीख को सुनना था जिस बेंच को, जस्टिस विवेक चौधरी जी, वो आजकल बैठ नहीं रहे हैं, उनकी बेंच लग नहीं रही है। तो हो सकता है कि ये जो केस है कल किसी दूसरी बेंच में ट्रांसफर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फिर इसकी कोई अगली डेट दी जाए। तो ऐसा लगता नहीं है कि जो कल इस केस को सुना जा सकता है। हालांकि हो सकता है कि रात में कुछ अपडेट आ जाए, तो फिर भी लेखपाल भर्ती के बारे में जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन मुझे भी लगता है कि पूरी संभावना है कि ये केस जो है 1 या 2 सुनवाई में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब जज ही नहीं बैठेंगे या अधिवक्ता नहीं आएंगे या कोई और चीज़ हो जाएगी तब समस्या हो सकती है। बात करते हैं एक मीटिंग, विभिन्न भर्तियों को लेकर के विद्यार्थी एक मीटिंग कर रहे हैं और उसके संबंध में यहाँ पर एक पत्र लिखा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस को राजेश सचान की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और ये अनुमति मांगी गई है और एक तरीके से सूचनार्थ पत्र भी है। रोजगार के सवाल पर युवा संवाद कार्यक्रम के संबंध में प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को भरने और युवाओं को गरिमा में रोजगार की गारंटी के सवाल पर युवाओं से संवाद करके प्रशासन शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। और इसी क्रम में दुर्गा पूजा पार्क सलोरी प्रयागराज में 17 मार्च 2023 को शाम को 5 बजे से युवाओं से रोजगार के सवाल पर संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम के सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। 15 तारीख आज की डेट पड़ी है। राजेश सचान संयोजक युवा मंच। और यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी अपनी बात रख सकता है भर्तियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के। चूंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं और जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो लगभग ठप हैं। और उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियाँ हों, सभी भर्तियों का यही हाल है, सभी भर्ती बोर्ड का यही हाल है। इसलिए विद्यार्थियों को तो अब आगे आना ही होगा और सरकार से अनुनय विनय निवेदन इत्यादि करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें।